Hello student, now we are going to teach about the topic Kirchhoff's second law. इसे हम Kirchhoff voltage law भी कहते हैं. According to this law, the algebraic sum of the change in potential around any closed resistance circuit or loop is equal to 0. यानी इसमें सर्किट में जो पोटेंशियल में चेंज है उसका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, ज़ीरो होता है. यानी पोटेंशियल में चेंज नहीं होता, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है. डिवाइड तो हो जाता है पोटेंशियल, मगर टोटल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें चेंज नहीं होने का. इसलिए टोटल चेंज जो है वो ज़ीरो होता है इसमें, इसका एल्जेब्रिक सम. तो ये हमने कोई सर्किट बनाया जिसमें ये 2 सेल कनेक्ट है, E1 जिसका EMF E1 है, इसका E2 है, और 3 रजिस्टर इसमें कनेक्ट है, R1 R2 और R3. तो इस रूल को हम जब अप्लाई करते हैं तो ये जो क्लोज लूप लिए हैं हम इनकी डायरेक्शन लेते हैं. जो क्लोज लूप है फर्स्ट, तो इसकी डायरेक्शन क्या है क्लोज लूप की, एंटी क्लॉकवाइज. यानी ये इस तरह से मूव करेंगे हम इसमें CDAB, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही हो गई. और दूसरा वाला जो है क्लोज लूप है यानी BAEF, ये भी क्लोज हो गया, तो इसकी डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज है. यहाँ भी हम ऐसे ही चल रहे हैं BAEF, ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो गई. तो जब हम करंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट निगेटिव लेते हैं. ये हम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट निगेटिव लेंगे. और जब हम सेल के इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ को मूव करते हैं, यानी निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को मूव करते हैं, तो EMF हम पॉजिटिव लेते हैं. और अगर हम डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ को मूव करेंगे सेल के, यानी +2 माइनस, तो हम EMF को निगेटिव लेंगे. और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे. जैसा कि इसमें हमने यहाँ दिखाया है इन क्लोज लूप. फर्स्ट हम पहले वाले क्लोज लूप पे ले रहे हैं, यानी ABCD में. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी करंट की डायरेक्शन में जहाँ जहाँ चलेंगे वहाँ करंट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट निगेटिव. तो यहाँ डायरेक्शन में चल रहे हैं करंट की, I1 R1 क्या आ जाएगा, निगेटिव. अब हम सेल पर आ गए तो सेल के यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को चल रहे हैं, इंक्रीजिंग पोटेंशियल, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव E1. अब हम A की तरफ आए, A से B चलेंगे अब हम, तो इधर यहाँ सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ हम पॉजिटिव से निगेटिव चल रहे हैं, तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ को चल रहे हैं सेकंड सेल के, तो इसका EMF क्या लेंगे हम, निगेटिव. तो ये हमने EMF निगेटिव ले लिया. और यहाँ रेजिस्टेंस में जो करंट जा रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. करंट की डायरेक्शन ये है और हम कैसे मूव कर रहे हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में. तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा. इसे I2 और R2 कह दिया = 0. अब हमने इसको सॉल्व कर लिया और इसको इक्वेशन 1 कह दिया. इसी तरह से क्लोज लूप सेकंड में डायरेक्शन जो लूप की है वो भी, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और यहाँ इसमें सब में सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं. तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट निगेटिव, यहाँ करंट I2 है और रेजिस्टेंस R2, तो माइनस के I2 R2, और माइनस से प्लस चल रहे हैं सेल में, तो ये प्लस का हो गया E2 प्लस E2. और अब ये करंट यहाँ I1 प्लस I2 हो गया और रेजिस्टेंस इसका R3 है, ये डायरेक्शन में चल रहे हैं करंट की, तो माइनस में लिया जाएगा, माइनस के I1 प्लस I2 और R3 = 0. इसे सॉल्व करके ये इक्वेशन बना. इन इक्वेशन को जो है सॉल्व करके हम करंट की वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं. किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में, जो रेजिस्टेंस सर्किट में करंट की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए किरचॉफ रूल का यूज़ करते हैं. किरचॉफ रूल का यूज़ करके इजीली हम करंट की वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं. अब यहाँ ये A और B जंक्शन थे, तो जंक्शन पर करंट डिवाइड हो जाता है, एक तरफ डिवाइड हो जाता है दूसरे जंक्शन पर जाके मीट हो जाता है. अब जैसे यहाँ से करंट कितना चला था, इस सेल से I1 चला था, ये करंट, ये I1 ये डायरेक्शन में, और इस सेल से करंट चला था I2, तो यहाँ ये जंक्शन पर आकर के मीट हो गया. यहाँ करंट यहाँ से I2 आया और यहाँ से I1, दोनों मीट होकर के क्या बन गया, I1 प्लस I2. अब जो यहाँ से करंट चलेगा वो I1 प्लस I2 चलेगा ऐसे.
ये इस तरह से। अब इस जंक्शन पे आ गया करंट, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा करंट, क्योंकि इस वाले में तो I2 चला जाएगा, बाकी जो बचा I1 वो इस वाले लूप में चला जाएगा।